Good morning class, I'm Akanksha and I'm going to take economics of class 10 today. Children, where do you keep your savings? At home and also at bank, isn't it? Whatever you save in cash, either you keep it at home or you keep it at bank. So have you wondered how these banks are operating? I am going to take this chapter banking and credit today, which will clarify your doubts related to your banking. Okay, in earlier chapters we studied about saving and insurance. Now today we will study where we keep our savings. Okay, so what is a bank? What is a bank? How we will define bank? We can say bank is an institution, isn't it? Institution where what we do which accepts the money as deposit, isn't it? Which accepts deposit from public and also what it does, it gives loans, isn't it? And give loans to them. Simple, isn't it? So bank is any institution where you keep your deposits, and for your deposit what does it give? Why we keep our deposit? Why not at home? Why we keep our deposit in bank? क्या हम लोग बैंक में जो पैसा रखते हैं क्यों रखते हैं? घर पे क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि घर में चोरी होने का डर होता है. बैंक एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम अपना सेफली रख देते हैं और उस पैसे के बदले में, जितना हम पैसा रखते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट, isn't it? कुछ मिल रहा है हमारा पैसा जब बैंक को देने पे, तो why not keep it there? And what does bank do with your deposit? जो आप डिपॉजिट रखते हैं वही बैंक ज़रूरतमंदों को लोन के फॉर्म में देता है. ठीक है, तो बेसिकली इसके जो फंक्शंस होते हैं, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये पहला फंक्शन हो गया, ठीक है, और दूसरा फंक्शन हो गया गिविंग लोन. ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक है. इसके अलावा आप लोग क्या देखते हैं बैंक में क्या करते हैं? इवन यू कीप योर valuables also. People keep, you know, they have lockers. Banks, all banks have locker system for keeping valuable materials. Like gold, सिल्वर एक्सेट्रा. ओके, लॉकर्स में होता है. तो ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया, कीप वैल्यूएबल मटेरियल. ओके, सो इज दिस टॉपिक क्लियर? बैंकिंग मतलब बैंक जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, क्या करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन्स एंड कीपिंग योर वैल्यूएबल आइटम्स. ओके, नाउ इसके साथ ही दूसरा टर्म जो आया है वो क्रेडिट. What do you mean by credit? Now credit means it is a claim to receive payment. ठीक है, अगर हमने किसी को लोन दिया तो हम वो लोन वापस ले सकते हैं और वो लोन हम वापस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले सकते हैं. हम किसी को पैसा क्यों देंगे जब तक कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा? ऐसे ही बैंक करती है. बैंक क्या करती है? क्रेडिट देती है. ओके, क्रेडिट इज क्लेम टू रिसीव पेमेंट. ठीक है, सिंपल. अब ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? हाउ डज बैंक क्रिएट क्रेडिट और प्रोसेस क्या होता है?
ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये समझना जरूरी है। ओके, मान लीजिए मैंने बैंक को 100 रुपए दिए, ठीक है, डिपॉजिट किए। अब बैंक ने उस 100 रुपए में से 20 रुपए अपना रिजर्व में बना के रख लिया कि हाँ भाई आज मैंने 100 रुपये दिए हैं तो ज़रूरी नहीं मुझे कल चाहिए हो सकता है कभी भी चाहिए हो, वापस मैं कभी भी ले सकती हूँ। लेकिन बैंक क्या करता है, आपका डिपॉजिट अपने पास रखता है, उसमें से एक 20% रिजर्व बना लेता है। मान लीजिए 100 रुपये दिए हैं तो उसका 20% यानी 20 रुपीज़ वो एक रिजर्व अलग से रखेगा कि जब भी ज़रूरत होगी वो मेरे को मिल जाएंगे। और जो 80 रुपीज़ बचे हैं उसको क्या करेगा, वो किसी को भी जिसको ज़रूरत होगी उसको लोन देगा 80 रुपीज़ का। अब बैंक के पास कितने रुपीज़ हो गए, एक तो 100 रुपीज़ मेरा है ही, प्लस जिसको लोन दिया है 80 रुपीज़ का उसका वो भी वापस मिल सकता है, इज़न्ट इट। जब वो क्लेम करेगा बैंक, देन दैट क्रेडिट विल बी, दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट क्रिएशन। ओके, सो उसका पहला स्टेप जो होता है फर्स्ट प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में, यू कैन से एग्जाम्पल, ए डिपॉजिट कैसे क्रिएट होता है ये बताया गया है। ए डिपॉजिट ₹100, बैंक विल कीप 20% and give 80% loan to B, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, डिपॉजिट लिया, उसको 20% रख लिया रिजर्व, एज अ रिजर्व, एंड 80 रुपीज़ लोन में दे दिया। नाउ अ पर्सन कॉल्ड बी अप्रोचेज एंड टेक लोन ऑफ दिस 80%. Then what will bank do? Bank has the claim over. Bank can claim ₹80 from B. Okay. Now another person C went there. And C को now the total credit bank has is total money bank has is equal to 100 plus 80 which is equal to 180. See, the bank has increased the deposit now. मेरा 100 रुपीज़ बैंक के पास है, उसने लोन दिया किसी को 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ भी वो क्लेम करेगा, तो आगे जब लोन वापस मिलेगा तो वो 80 रुपीज़ 180 हो जाएगा, इज़न्ट इट, 100 रुपीज़। एंड देन अगर फिर सी कोई पर्सन जाता है और वो लोन लेता है तो वो 80 रुपीज़ जो था उसका 80% दैट इज 64 रुपीज़, 64 रुपीज़ ही कैन गिव अगेन एज अ लोन। तो ऐसे करते करते बैंक क्या होता है, बैंक का क्रेडिट बढ़ता जाता है, बैंक का मनी बढ़ता जाता है। और एक बैंक किस फंडे पे काम करता है कि सबको एवरीबडी डोंट नीड मनी नेक्स्ट डे, isn't it? So what can it do? So many people are depositing money in bank. So what does it do? It gives loans, okay? And through loan it creates credit, okay? Now next topic of this chapter is types of banks. Various types of banks are there. सबसे एपेक्स बैंक कौन सा होता है? रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व बैंक, आरबीआई। अब आरबीआई का क्या फंक्शन होता है? आरबीआई बैंकर्स का बैंक होता है, ओके। जैसे हम लोग मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, आरबीआई भी मनी डिपॉजिट करता है जो दूसरे बैंक्स होते हैं।
जैसे SBI है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, सबका डिपॉजिट जो है RBI के पास एक रिजर्व के फॉर्म में बैंक्स भी डिपॉजिट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। एंड इस तरह से बैंक्स आपस में भी दे अर्न मनी, ओके। एंड वन मोर थिंग, RBI ऑल्सो इशूज करेंसी, ठीक है। 1 रुपीज कॉइन को छोड़ के जितनी भी करेंसी आपको दिखती है, दैट इज इशूड, ऑल द नोट्स आर इशूड बाय RBI, ठीक है। एंड सेकेंड बैंक आपका होता है सेंट्रल कमर्शियल बैंक। जो आपके आसपास जितने बैंक्स दिखते हैं वो सब कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके, PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा। इवन ऑल योर पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ओके, दे ऑल कम अंडर कमर्शियल बैंक। अब इन बैंक्स का क्या फंक्शन होता है? दे एक्सेप्ट योर डिपॉजिट एंड गिव लोन टू यू एंड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिपॉजिट रखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखते हैं, लोन देते हैं तो भी उस पर चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका फंक्शन डिपॉजिट एंड लोन्स का होता है। थर्ड टाइप ऑफ बैंक जो होते हैं वो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं and they are also governed by law of the state in which they are operating. Example आपका agricultural bank and non-agricultural urban banks are there, okay. So you can write the example of cooperative banks, agricultural bank, ठीक है, जो किसी सोसाइटी द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं। देन you can also write non-agricultural banks are there, okay. These are the examples of cooperative banks. And last is your development bank, जो आपके इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं। IDBI, नाबार्ड, और ये बैंक क्या करते हैं? ये उन बैंक्स को फंडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट उनका करते हैं जो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। जैसे आपके यू कैन से IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, इनके आपको फुल फॉर्म्स मालूम होने चाहिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, isn't it? So all these are your different types of banks, okay. And apex bank is RBI, this is also known as apex bank। सारे बैंक्स का बैंक है ये, जो दूसरे बैंकों को डिपॉजिट दूसरे बैंक्स का डिपॉजिट भी रखता है और लोन भी देता है और करेंसी इशू करता है, ओके। So I think this chapter is very clear to all of you. You can make notes of this chapter and prepare yourself for your exams. Thank you.